नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम एक बार फिर से हाजिर एक और नई आरपीएफ की क्लास लेके। आज ये आरपीएफ की 42वीं क्लास है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम ऑलरेडी 40-41 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनाई है और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। अभी तक रेलवे में जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे रह गए वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। टॉप 25 क्वेश्चंस रहेंगे इस क्लास के अंदर दोस्तों। आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चंस रहेंगे। आप कितने सही करेंगे ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देना दोस्तों। क्लास को पूरा अगर आप अंत तक वॉच करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बहुत कुछ सीख कर जाएंगे दोस्तों। ये क्लास डेली 8 PM पर आती है दोस्तों। आप लोग डेली अटेंड करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपका जीके जीएस बहुत अच्छा होगा दोस्तों। बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 841 है, जवाब दीजिए। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया गया? फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या ब्रिटेन? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है दोस्तों, बताइए। तो यहां पर आप लोग सही टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस। जी हाँ दोस्तों, किस देश के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं रमन मैग्सेसे पुरस्कार की दोस्तों, तो भारत की पहली महिला कौन सी थी दोस्तों जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? आपके लिए क्वेश्चन ये, पहली महिला बताइए दोस्तों। भारत की पहली महिला बताइए, भारतीय महिला जल्दी से बताएंगे और पुरुष भी बताएंगे। महिला भी बताएंगे और पुरुष भी बताएंगे, दोनों भारत के दोस्तों। बताइए भारतीय। ठीक है, चलिए अगर महिला की बात करें तो कौन से दोस्तों? विनोबा भावे। विनोबा भावे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, विनोबा भावे। ठीक है, अगर पुरुष पूछ ले दोस्तों तो चिंतामन देशमुख। चिंतामन देशमुख। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों रेलवे के द्वारा, ध्यान रखना। चिंतामन देशमुख, इग्नोर ना करें इन क्वेश्चंस को। ठीक है, आपको हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आप लोग जल्दी से ज्वाइन करिए। हर एक क्लास की ये क्लास होते ही पीडीएफ अपलोड हो जाती है टेलीग्राम चैनल पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 842। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? कमेंट करेंगे। दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, विनोबा भावे। अभी हमने जस्ट बात करी विनोबा भावे की दोस्तों, है ना। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स को। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है, देखिए दोस्तों, आत्मीय सभा दोस्तों आप सभी को पता, आत्मीय सभा की जब राजाराम मोहन राय कलकत्ता से वापस आते तो 1815 में इसकी स्थापना करते हैं। कलकत्ता से वापस आते हुए राजाराम मोहन राय। ठीक है, फिर इसके द्वारा दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसी के स्थान पर 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं राजाराम मोहन राय। तो इसका सही जवाब जाएगा राजाराम मोहन राय। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि इनको राजा की उपाधि किसने दी है दोस्तों? इनको ये जो राजा की टाइटल मिला है ना, इनको राजा का टाइटल, ये किसने दिया था? कमेंट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे अकबर द्वितीय ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इनको राजा का टाइटल किसने दिया? अकबर द्वितीय ने दिया है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि इनको आधुनिक जनक का पिता किसने कहा है दोस्तों, बताइए। आधुनिक जनक का पिता इनको किसने कहा है? आधुनिक जनक का पिता किसने कहा है? तो ध्यान रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने इनको दोस्तों आधुनिक भारत का पिता कहा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 843। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का, बैरोमीटर का, ऑडियोमीटर का, थर्मामीटर का? कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना फिजिक्स से ये ऐसा यूनिट वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ये 100% गारंटी है मेरी दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों थर्मामीटर की। थर्मामीटर दोस्तों आप सभी को पता है टेम्परेचर, है ना, ताप को मापने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए, ताप को मापने के लिए दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है ताप को मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, ताप को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये ऑडियो थर्मामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें दोस्तों लैक्टोमीटर की दोस्तों, ये किस में यूज होता है? तो ध्यान रखना दूध की शुद्धता को मापने के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दूध की शुद्धता को मापने के लिए, दूध की शुद्धता को मापने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, ये दूध की शुद्धता को मापने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। और बैरोमीटर का यूज किस में करते हैं आप सभी बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वायुमंडल के दाब को मापने के लिए। इसको मैं अलग रेड पेन से लिख देता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, वायुमंडल के दाब को मापने के लिए, वायुमंडल के दाब को
मापने के लिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, वायुमंडल के दाब को मापने के लिए, वायुमंडल के दाब को मापने के लिए, वायुमंडल के दाब को मापने के लिए दोस्तों, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन पूछा है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियो मीटर से, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूं, एक ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये दो तो न जाने कितनी बार पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि गुरुजी पीडीएफ पढ़ाते, दोस्तों पीडीएफ नहीं है, वही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो एग्जाम में सीधे छपके आएंगे, गारंटी के साथ ले लो। हाल में ही वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? पत्रकारिता, राजनीति, अध्यात्म या अभिनेता? कमेंट करेंगे। हाल में ही वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? गुरुजी इनका संबंध राजनीति से था दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 845, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को ड्राफ्ट किसने किया था? बताइए, विलियम बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग या मैडकॉफ? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या होगा सही जवाब। दोस्तों ये क्लास डेली 8 PM पर आती है, जितने भी स्टूडेंट नए विजिट कर रहे हैं मैं उनको बता देता हूं, डेली 8 PM पर आप लोग जुड़ेंगे इस क्लास से, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की, दोस्तों इसको ड्राफ्ट किया था डलहौजी ने दोस्तों, रेलवे का जनक कहा जाता है दोस्तों, रेलवे का जनक, रेलवे का जनक, ठीक है, डलहौजी। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, रेलवे का जनक इसी को कहा जाता है, डलहौजी को दोस्तों, ठीक है। इसी ने दोस्तों राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसी ने अपनाई थी, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, ध्यान रखना एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है 846, किस पर्वतमाला को सहयाद्री भी कहा जाता है? पश्चिमी घाट को, विंध्याचल को, सतपुड़ा को या पूर्वी घाट को? कमेंट करेंगे दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। यहां पर आपने देखा होगा दोस्तों कि यहां पर दोस्तों वेस्टर्न घाट है यानी कि पश्चिमी घाट है, और यहां पर क्या पूर्वी घाट है यानी कि दोस्तों ये कौन सा है? ईस्टर्न घाट से, ठीक है। यहां पर जब ये मिलते हैं यहां पर क्या होती है? नीलगिरी की पहाड़ियां होती है, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो दोस्तों यहां पर 10 डिग्री, यहाँ पे दोस्तों गोवा के, यहाँ पे आप देखेंगे गोवा के यहाँ पे 10 डिग्री चैनल दोस्तों इनको आपस में डिवाइड करता है, यानी कि मतलब उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये नीचे वाला दक्षिणी सह्याद्री कहला जाता है, ऊपर वाला उत्तरी सह्याद्री कहलाया जाता है, ठीक है। आपको पूछा है कि किस पर्वतमाला को कहा जाता है, तो ये वेस्टर्न घाट से दोस्तों, यानी कि पश्चिमी घाट को दोस्तों कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल दोस्तों, ध्यान रखें, गोवा से होकर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 847 बताएंगे, कुम्मी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम या फिर बिहार? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इन सभी के दोस्तों आप लोग मुझे मुख्यमंत्रियों के नाम भी बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो श्री पेमा खांडू जी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की अभी जगत मोहन रेड्डी की जगह कौन ले रहे? सीके नायडू दोस्तों, है ना, चंद्रबाबू नायडू दोस्तों, ठीक है। असम में हेमंत बिस्वा है और बिहार में नीतीश कुमार है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में ये मुख्यमंत्री से संबंधित भी क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। मैंने बात करी आपके सामने कुम्मी लोक नृत्य दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, आप सभी बच्चे जानते हैं दोस्तों, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ही दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पाया जाता है, विशाखापट्टनम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 848 बताइए, गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश कहां पर दिए थे? गौतम बुद्ध जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? एशिया का प्रकाश कहा जाता है, एशिया का उजाला कहा जाता है गौतम बुद्ध को दोस्तों, है ना। कुशीनगर में, श्रावस्ती में, लुम्बिनी में या इनमें से कोई नहीं? अगर देखा जाए दोस्तों तो लुम्बिनी में तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म नेपाल, ये लुम्बिनी जगह पड़ती नेपाल में, इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी मित्रों, कुशीनगर में। श्रावस्ती में दोनों इन्होंने दोस्तों सबसे अधिक समय बताया, अधिक समय श्रावस्ती में बिताया दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, अधिक समय बिताया दोस्तों, अधिक समय यहीं पर बिताया, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन सही जाएगा, यहां पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे, कुशीनगर, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 849, बात करें WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बहुत ही शानदार,
स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड लुसाने स्विट्जरलैंड में दोस्तों ओलंपिक गेम्स का मुख्यालय स्थित है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसकी शुरुआत 23 जून 1894 में की जाती है, ठीक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछ ले तो थॉमस बाचे, जो कहाँ के हैं दोस्तों, थॉमस बाचे दोस्तों, जो जर्मनी के हैं। और उपाध्यक्ष पूछ ले तो आप टिक करेंगे दोस्तों यू जेकिंग, जो चीन के हैं, ठीक है। ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन ओलंपिक से संबंधित दी आपको, ठीक है। न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस। बात करें दोस्तों WTO, तो पहले तो आप इसकी स्थापना आपको पता होनी चाहिए। इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। पहले तो आप ये बात अच्छे से क्लियर कर लें, इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995 में दोस्तों इसकी क्या होती है, इसकी स्थापना होती है दोस्तों, इसकी क्या होती है, स्थापना, ठीक है, स्थापना। एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। जब ये दोस्तों इसकी स्थापना, तो दोस्तों 164वां देश कौन सा बनता है, अफगानिस्तान। कौन बनता है, 164वां देश बनता है, 164वां देश कौन सा बनता है, अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान, ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, अफगानिस्तान, यहां पर नहीं आएगा, ठीक है, स्थान अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर बात करें जेनेवा में है दोस्तों, कहां पर है, जेनेवा में है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूनेस्को का पेरिस में है, ठीक है। 850, हाल में ही उमा रामानंद का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, पत्रकारिता, गायन, नाट्य या खेल। दोस्तों ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, रिपीट हुआ, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बता दीजिए, पहले भी मैंने इसका आंसर दिया है आप लोगों को, बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस लेके आऊं आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। पत्रकारिता, गायन, नाट्य या खेल, हाल में ही उमा रामानंद का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ध्यान रखेंगे इनका संबंध गायन के साथ दोस्तों, ये बहुत अच्छे संगीतकार थे दोस्तों, ऑप्शन भी राइट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 851, नेल्लई मंदिर किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे दोस्तों। मीनाक्षी मंदिर भी वहीं पर है जहां पर नेल्लई मंदिर है, बताइए अब सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। गंगे कोंड मंदिर भी वहीं पर है जहां पर ये नेल्लई मंदिर है। तो बात करें, इसका सही जवाब तमिलनाडु होगा दोस्तों। तमिलनाडु का दोस्तों एक शहर पता है, तिरुचापल्ली, तिरुचापल्ली, तमिलनाडु का तिरुचापल्ली, तिरुचापल्ली, तिरुचापल्ली दोस्तों एक शहर पड़ता है, वहां पर ये नेल्लई मंदिर है दोस्तों। और ये किन शासकों के द्वारा बनवाया गया था, तो ये ध्यान रखिए पांडवों के द्वारा बनाया था दोस्तों, पांडवों के द्वारा, पांड्यों के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, पांड्यों के द्वारा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पांड्यों के द्वारा इसका निर्माण हुआ और कहां पर, तमिलनाडु के तिरुचापल्ली शहर में दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन 852 है, कमेंट करके बताएंगे, मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर दिशा हो गया यहाँ पे, माफी चाहता हूं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसको काट के आप यूपी लिखिए दोस्तों, शॉर्ट में आप लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए अच्छे से, आप लोग यूपी लिखिए, इसको अच्छे से काट के, यहाँ पर यूपी है, ठीक है। बताइए, ये 4 स्टेट आपके सामने है। मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यूपी। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। आप बात करें दोस्तों मृगावना राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये होगा दोस्तों, आप तेलंगाना में है दोस्तों, कहां पर स्थित है, तेलंगाना में दोस्तों, तेलंगाना में है दोस्तों, ठीक है, तेलंगाना, हैदराबाद दोस्तों, ठीक है, तेलंगाना। यानी कि आप लोगों के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। महाराष्ट्र में तो आपको बता चुका हूं, चंदेल है ना राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पर है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पन्ना है ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, संजय, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के, क्वेश्चन नंबर 853, सच्चा बादशाह की उपाधि निम्न में से किसको मिली है, गुरु नानक देव को, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु अर्जुन देव को या गुरु अंगद देव को। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। भाई क्लास अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करेंगे, आप भी पढ़िए और उनको भी शेयर करिए क्लास को दोस्तों, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब। बात करें दोस्तों गुरु नानक देव की, ये सिखों के पहले नंबर के गुरु हैं दोस्तों, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें नंबर के गुरु हैं और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें नंबर के गुरु हैं, गुरु अंगद देव सिखों के 2 नंबर के गुरु हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर बात करी गई सच्चा बादशाह, तो ये उपाधि मिली है, ये टाइटल मिला गुरु अर्जुन देव को दोस्तों। अब मुझे आप कमेंट करिए कि गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन सा मुगल शासक था दोस्तों, कमेंट करेंगे। गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन सा मुगल शासक था और उसी ने ही गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी दोस्तों, बताइए क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए।
गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन सा शासक था और इसकी हत्या किसने करवाई थी दोस्तों? बताइए, इनकी हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव की दोस्तों इनके समकालीन राजा था दोस्तों, कौन सा राजा था मुगल का? जहांगीर। कौन था भाई? जहांगीर ने ही इनकी हत्या करवाई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जहांगीर था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को ही दोस्तों आदि ग्रंथ की इन्होंने रचना करी। एग्जाम में पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने करी? आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, आदि ग्रंथ की इन्होंने ही रचना करी है दोस्तों। एग्जाम में ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से? सबसे पहले तो सच्चा बादशाह की उपाधि किसने दी है? गुरु अर्जुन देव को। दूसरी बात, इन्होंने किस ग्रंथ की रचना करी? तो आदि ग्रंथ की। और तीसरी बात, इनके समकालीन कौन था? ठीक है, यहीं पर ये क्वेश्चन लर्न कर लो दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। इन तीनों से बाहर कुछ नहीं आएगा गुरु अर्जुन देव से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 854, निम्न में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी, दयानंद सरस्वती जी, राजाराम मोहन राय और ज्योतिबा फूले। कमेंट करेंगे दोस्तों सभी स्टूडेंट्स। हमारी टीम दोस्तों पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों आपको 1000 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराने की टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो क्लास के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, आप लोग ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं दोस्तों। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे जीके जीएस से रिलेटेड। ठीक है, बात करें दोस्तों सत्य शोधक समाज की, तो इसकी स्थापना करी ज्योतिबा फूले। इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी दोस्तों, बहुत बार पूछी जाती गुलामगिरी। ठीक है, ज्योतिबा फूले दोस्तों ध्यान रखेंगे, ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ज्योतिबा फूले ने दोस्तों। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी है। आर्य समाज एग्जाम में पूछा जाता है, आर्य समाज 1875 में। आर्य समाज, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना करी है 1875 में। इनकी दोस्तों एक पुस्तक भी है सत्यार्थ प्रकाश, इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और राजा राम मोहन राय ने दोस्तों आप सभी को पता, अभी हम पढ़कर रहे हैं, 1815 में कलकत्ता से वापस आते हुए इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। उसके बाद 1828 में इन्होंने उसके स्थान पर ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी दोस्तों। इन्होंने ब्रह्म समाज की, हम सब अभी पढ़ के ही आए हैं दोस्तों ब्रह्म समाज। ठीक है, 1828 में। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के लिए बिल्कुल डी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्लास को अंत तक वॉच करना दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं आज आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। प्रारंभिक आर्यों का मुख्य धर्म क्या था दोस्तों? बताइए, प्रारंभ में आर्यों का मुख्य धर्म क्या था? चित्र पूजा और यज्ञ करना, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ करना, या फिर भक्ति पूजा या मूर्ति पूजा या भक्ति? बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बात करें दोस्तों, प्रारंभिक में आर्यों का मुख्य धर्म हुआ करता था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 856, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू, वीके कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बात करें स्वतंत्र भारत की दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे पहले मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री हुआ करते थे बलदेव सिंह दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 857, रामानुज कप का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन फुटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट? दोस्तों रामानुज कप बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? एक तो आप ध्यान रखेंगे त्रावणकोर, क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, ये कुछ इंपोर्टेंट कप बता रहा हूं, त्रावणकोर, त्वारणकोर दोस्तों। ठीक है, त्वारणकोर कप, त्वारणकोर कप दोस्तों ध्यान रखें। और एक श्वेतलिंग कप, श्वेतलिंग कप, श्वेतलिंग कप, ये इंपोर्टेंट कप है दोस्तों, श्वेतलिंग कप, त्रावण कप, श्वेतलिंग कप दोस्तों। ठीक है, ये तीनों के तीनों, एक तो रामानुज कप, ठीक है, रामानुज कप ध्यान रखेंगे, त्रावणकोर कप ध्यान रखेंगे, और ये श्वेतलिंग कप ध्यान रखेंगे। ये पुरुषों के द्वारा और ये महिलाओं के द्वारा, ये महिलाओं के द्वारा और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उनको मिला जाता है दोस्तों, इनको मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों संबंध है इनका दोस्तों टेबल टेनिस से दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक को लॉक करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कर्नाटक संगीत को किस शास्त्र नृत्य में पेश किया जाता है? बताइए, वो कौन सा शास्त्र नृत्य जिसमें कर्नाटक के संगीत को पेश किया जाता है? कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी? बात करते हैं गुरुजी कथकली की दोस्तों, ये केरल की प्रसिद्ध दोस्तों, एक ऐसा राज्य केरल ही है जिसके दो हैं दो शास्त्रीय नृत्य हैं, वो एक मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है दोस्तों, केरल का। ठीक है, भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु को, जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, तमिलनाडु, तमिलनाडु दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्र नृत्य है, और इस प्रश्न का सही जवाब भी आंध्र प्रदेश ही जाएगा, यानी कि कुचिपुड़ी में ही दोस्तों आप ध्यान रखेंगे
कि दोस्तों कर्नाटक संगीत को पेश किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया बिल्कुल सही जवाब टिक किया दोस्तों, ठीक है। पीतल की तस्करी में पैर रखकर दोस्तों इसी में नृत्य किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पीतल की तस्करी में पैर रखकर किस शास्त्र नृत्य में ये नृत्य की प्रचलन है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कुचिपुड़ी शास्त्र नृत्य में है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 859 बताइएगा। हाल में ही किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया? बहुत ही प्यारा सा और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश? बताएंगे कमेंट करके। हाल में ही किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, कमेंट करिएगा। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। करंट अफेयर भी दोस्तों आपके अच्छे खासे नंबर के देखने को मिल सकते, इवन 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों हरियाणा सरकार है दोस्तों। किस सरकार ने? हरियाणा सरकार दोस्तों। यहां पर आप लोगों के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 860, वित्तीय आपात को किसके संविधान से लिया गया? क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से? बात करें दोस्तों वित्तीय आपात की, गुरुजी ये अनुच्छेद 360 में आता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया दोस्तों, 360 में किया गया। और दोस्तों ये लिया गया दोस्तों अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से। और क्या क्या लिया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। तो गुरुजी हमने उद्देशिक मूल कर्तव्य लिए हैं, ठीक है, मूल अधिकार लिए, सॉरी मूल अधिकार लिए, कर्तव्य तो हमने उससे लिए दूसरे से, ठीक है, मूल अधिकार। इसी से ही हमने दोस्तों उद्देशिका लिए, उद्देशिका भी, और प्रस्तावना का विचार भी हमने यहीं से लिया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ली है दोस्तों, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है दोस्तों, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बिल्कुल आप लोग टिक करेंगे यहाँ पे गुरुजी अमेरिका का संविधान। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 861, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बताइए। नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? गुरुजी ये स्थित है नई दिल्ली में दोस्तों। इंद्रप्रस्थ प्राचीन इसका नाम था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 862, झेलम का युद्ध कहां पर हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, झेलम का युद्ध। चाहे दोस्तों आप इसको झेलम का युद्ध कहो, चाहे गुरुजी हम इसको हाइडे स्पीच का युद्ध कहेंगे। हाइडे स्पीच आपने बहुत सुना होगा दोस्तों, हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच का युद्ध पूछा जाता है। हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच का युद्ध, या तो आप इसको हाइडे स्पीच का युद्ध कह लो या फिर इसको वितास्ता का युद्ध कह लो। वितास्ता झेलम का ही प्राचीन नाम है, वितास्ता का युद्ध, वितास्ता का युद्ध, ठीक है। ये मैं इस युद्ध के दोस्तों अन्य नाम बता रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में या तो आपको वितास्ता का युद्ध पूछ लिया जाएगा, चलो मान लो आपको पता खाली हाइडे स्पीच का युद्ध, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया झेलम का युद्ध कौन सा है, किसको कहा जाता है, वितास्ता का युद्ध किसको कहा जाता है, आप तो चक्कर में पड़ गए कि गुरुजी हमें तो खाली हाइडे स्पीच युद्ध का पता था। तो दोस्तों ध्यान रखना, हाइडे स्पीच का अन्य नाम क्या है? हाइडे स्पीच युद्ध का अन्य नाम इस नाम से जाना जाता है। इसको वितास्ता का युद्ध कहा जाता है, इसको झेलम का युद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सभी ने देखा होगा जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, पंजाब के पहले राजा थे राजा पुरो, तो ये युद्ध हुआ था राजा पुरो और सिकंदर। मैं एक तरफ लिख देता हूं, एक तरफ सिकंदर है जिसने कभी भारत को जीतने का सपना सोचा था दोस्तों कि हम भारत को एक बार जीतेंगे। सिकंदर वर्सेस राजा पुरस, या पुरो कह दो या पुरस, ठीक है, राजा पुरो या पुरस कह दो दोस्तों, ठीक है। इनके बीच में ये युद्ध हुआ था 325 बीसी में दोस्तों, 325 बीसी में इसमें युद्ध हुआ था दोस्तों। और इसमें राजा पुरो हार जाते हैं दोस्तों, ठीक है, और सिकंदर जीत जाता है। सिकंदर की पत्नी का नाम पूछा जाता है दोस्तों, इसकी पत्नी का नाम है रेक्सोना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप सब ध्यान रखना, रेक्सोना इसकी पत्नी का नाम था, रेक्सोना। तो ये युद्ध हार जाते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको दोस्तों, और ये युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा जाता है, इसीलिए दोस्तों इसको झेलम का युद्ध कहा जाता है। और झेलम का प्राचीन नाम क्या? वितास्ता, और इसीलिए इसको वितास्ता का युद्ध भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्ट्रॉबेरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्ट्रॉबेरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
ये मनाया जाता है गुरुजी मेघालय में। किस राज्य में मनाया जाता है मित्रों? ये मनाया जाता है दोस्तों मेघालय में। दोस्तों मेघालय, सॉरी मेघालय में लिखा हुआ है, मैं वापस क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ये मनाया जाता है दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। बाकी मणिपुर में यायोसांग उत्सव, बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है यायोसांग, यायोसांग। और दूसरा लाई हरेवा, लाई हरेवा दोस्तों। और एक और है दोस्तों चेरी ब्लाजम, लाई हरेवा दोस्तों। एक और युद्ध है दोस्तों चेरी ब्लाजम, लाई हरेवा, ठीक है। एक और है दोस्तों चेरी ब्लाजम, बहुत बार पूछा जाता है चेरी ब्लासम, ब्लाजम, चेरी ब्लासम, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार हैं दोस्तों मणिपुर के। और मणिपुर में दोस्तों लोकतक झील देखने को मिलेगी, जहां पर दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान देखने को मिलेगा, किबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान, ठीक है। विठोबा, ये सारे उत्सव, काली घोड़ी, कच्चा घोड़ी, है ना, ये सारे उत्सव आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 864। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, जिसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन, ध्यान रखना। एडोल्फ हिटलर, कैथरीन मेयो या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन, इनकी दोस्तों पुस्तक ध्यान रखेंगे वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WEALTH, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इनकी ही पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। इन्हें दोस्तों, ये पुस्तक दोस्तों अर्थशास्त्र से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। इसमें दोस्तों पूरी इकोनॉमिक बताई गई है दोस्तों, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक से संबंधित पुस्तक है दोस्तों, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स से संबंधित ये पुस्तक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैथरीन मेयो इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों। किस किसने कैथरीन मेयो टिक किया है? जिन भी स्टूडेंट ने कैथरीन मेयो टिक किया बिल्कुल सही टिक किया है। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है भाई? कैथरीन मेयो। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है, बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके क्लियर कर दूंगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मेरे को आप ये कमेंट करें कि गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी ने 2 पुस्तकें निकाली थी, उन 2 पुस्तकों का नाम क्या है? पहले तो मुझे आप ये बताएं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि ये गांधी इरविन समझौता किन किन के बीच में हुआ था? ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से बताएं, बताइए जल्दी से। गांधी इरविन समझौता के तहत दोस्तों गांधी जी ने 2 पुस्तकें निकाली थी, कौन कौन सी? पहले तो मैं बता देता हूं ये गांधी इरविन समझौता किन किन के बीच में था, बताइए, कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है। तो आप पुस्तकों की बात करें दोस्तों, यहां पर गांधी जी ने 2 पुस्तकें निकाली थी दोस्तों, पुस्तकें 2 पुस्तकें थी, कौन कौन सी? एक तो हिंद स्वराज थी दोस्तों, हिंद स्वराज, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, हिंद स्वराज गांधी जी की ही है दोस्तों, हिंद स्वराज। और एक पुस्तक है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, पूरी की पूरी गुजराती भाषा में है दोस्तों, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, इसको इग्नोर ना करें दोस्तों, पूरी की पूरी ये गुजराती भाषा में पुस्तक है दोस्तों गांधी जी की, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, गांधी इरविन समझौता हुआ कब हुआ था दोस्तों, बताइए। तो ये 5 मार्च 1931 में, ये यहां पर 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 में, 5 मार्च 1931 में ये समझौता हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो मित्रों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हमारे आज ये कौन सी क्लास कंप्लीट हुई? आज ही हमारी दोस्तों आरपीएफ की 42 क्लास कंप्लीट हो गई, 42वीं क्लास कंप्लीट हो गई है दोस्तों। हमने टारगेट बनाया 50 क्लास का दोस्तों। इन 50 क्लासेस में दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि 1000 से ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उनकी पीडीएफ मैं आपको पूरी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो भाई जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हर क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल रही है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लास कैसी लगी मित्रों कमेंट करके जरूर बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। अगर ये क्लास आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, लगता है ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, लगता है ये क्लास आपके काम की है, तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स, एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे। और रोजाना ऐसे ही क्लास के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल, ठीक है। अगर आप दोस्तों, मैं बता देता हूं, ये क्लास का टाइम डेली जीके जीएस का जो क्लास आती है, इसके अंदर डेली 8 PM पर क्लास आती है। अब इसके अंदर क्या क्या कवर होगा मैं आपको बता देता हूं। हिस्ट्री कवर होगी, जो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेंगे, पॉलिटी कवर होगी, ज्योग्राफी कवर होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों पॉलिटी तो कंप्लीट हो ही रही है, और स्टैटिक जीके, मेन मुद्दा स्टैटिक जीके बहुत पूछी जाती है, ठीक है, इसी क्लास से कवर हो जाएगी।
तो दोस्तों हमारा टाइम यही रहेगा, तो आप डेली देखिए अगर इस क्लास को, आप 100% एग्जाम में जीके जैसे 50 में से 50 करके आएंगे दोस्तों। हम कल दोस्तों इसी टाइम पर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, हम कल इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।